दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले कुलचों की बात की जाएगी तो 100 साल पुराने लोटन जी छोले कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा। इनके जैसा जायका आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपने लोटन के अल्ट्रा स्पाइसी छोले कुलचे नहीं खाए तो अभी आपने छोले कुलचे खाए ही नहीं। दिल्ली आंखें मलते हुए अभी साबित उठी भी नहीं थी कि मैं ऊबर से शाहजहानाबाद की दहलीज लांघ चुका था। बहादुर शाह जफर के दौर में यहाँ चाउरी यानी सभा लगती थी और यहाँ के रईस लोगों के मसले सुलझाते थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में ये जगह 1840 में एक थोक बाजार में तब्दील कर दी गई, जो आज चांदनी चौक में चाउरी बाजार के नाम से मशहूर है। और यहाँ के कागज के थोक बाजार की तंग गलियों के बीच छत्ता शाह जी में है सन 1918 से ये लोटन जी छोले कुलचे वाले। तिलिस्मनुमा गलियों से टपरी पे चाय की चुस्कियां ले रहे लोगों से रास्ते का इशारा लेते हुए मैं लोटन जी तक पहुंच ही गया। लेकिन पहली नजर में बहुत मामूली सी जगह लगी मुझे, कुछ खास हिस्टोरिकल नहीं था इस जगह में। बंद दुकान के नीले शटर के सामने पीतल के बड़े से बर्तन से भाप निकल रही थी और उसमें खौलते हुए गर्म पानी में धीमी आंच में उबल रहे थे बड़े बड़े छोले के दाने, जो मसालेदार आलूओं के बड़े बड़े कतलों से ढके हुए थे। और लोटन जी की चौथी पीढ़ी से ये नौजवान गहरे चम्मच से छोले छानकर एक कटोरी में डालता और उसके ऊपर मसालेदार आलू, फिर एक चम्मच से अमचूर की चटनी और अगले मर्तबान से गाढ़ा रंग का लाल मसाला डाला और तीसरे मर्तबान में हल्के हाथ से इस अंदाज में चम्मच डाला कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। मर्तबान से बाहर निकले इस चम्मच की चमक सुर्ख लाल रंग में तब्दील हो गई और उसी चम्मच से छोलों को आखिरी बार मिलाया। छोलों का रंग मिर्च के इस तेल से और सुर्ख हो गया। फिर ऊपर से डाली बारीक धागे नुमा अदरक और हरी धनिये की पत्तियों से सजाकर दो कुलचों के साथ एक एक करके बढ़ाता जा रहा था। इनके जायके के दीवाने लोग उसी दुकान के लंबे से पायदान पे लाल रंग की प्लास्टिक की दरी नुमा दस्तरखान पे बैठे थे, अनजान लोगों के साथ जाने पहचाने जायके का लुत्फ ले रहे थे। मिर्च की तेजी लोगों के चेहरों पे आया पसीना बयान कर रही थी और उसके ऊपर चुस्की लेते थे ये गरम छोले के सूप की। मैं सोचने लगा, अब ये क्या अनोखी चीज है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। थोड़ी देर में बात समझ आ गई, ये वही छोले का रस है जिसमें छोले उबल रहे हैं। ये एक चम्मच से गिलास भर के मक्खन के साथ ऊपर से हरा धनिया डाल के सूप की तरह सर्व हो रहा था, जिसकी कीमत केवल 10 रुपए थी। पीतल के इस छोले वाले बर्तन में जैसे ही पानी कम होता, एक शख्स उसमें एक डोलची का रस डाल देता ताकि छोले सूखने न पाए। और इसी तरह मसाले और अमचूर के मर्तबान भी थोड़े थोड़े वक्फे पे भर दिए जाते। लेकिन छोले की प्लेट सर्व करने की रफ्तार न तो रुकती और न ही कम होती। ये सारा सिलसिला मेरी आंखों के सामने बहुत ही खामोशी से चल रहा था। छोले की प्लेट बना रहे इस नौजवान ने मुझे बताया कि 1918 से लोटन जी ने ये छोले कुलचे यहीं बेचने शुरू किए थे और आज 100 साल बाद भी उन्हीं के मसाले और उन्हीं की रेसिपी से बनते हैं ये शानदार छोले। यहाँ छोले 3 तरह के हैं, नॉर्मल, मीडियम और तेज मिर्च। और मुझसे पूछा, आपके लिए कौन सा लगा? आप हमारा एक कर दो स्पाइसी और एक मीडियम कर दो। फिर मुझे अमूल बटर लेने के लिए अगले काउंटर पे जाने का इशारा। दो बटर दे दीजिएगा। So you can take your butter from here. Thank you. बटर को इस कटोरी में 4 टुकड़े में करने के बाद छान के बड़े बड़े छोले के दाने डाले गए। ऊपर से डाली खटाई की चटनी और एक चम्मच अपना लाल सीक्रेट मसाला और ऊपर से इस बार बड़ी ही बेफिक्री से एक चम्मच भर के मिर्च का लाल खुशबूदार तेल डाला। साथ में मसालेदार आलू और सारे मसाले अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से आधा चम्मच तेल और डाला। फिर बारीक अदरक
और हरी धनिया से गार्निश करके ये तेज मिर्च वाली प्लेट 2 गरम कुलचों के साथ मेरी तरफ बढ़ा दी। मन में सवाल आया, अगर इनमें वो बात नहीं हुई तो? इसी सोच के साथ मैंने मुलायम कुलचे के छोटे से निवाले में ढेर सारे छोले उठाए और बड़ा सा निवाला अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। This is absolutely phenomenal. जबान को छूते ही कानों से धुआं निकल गया। जबरदस्त तेज मिर्च थी, लेकिन क्या खूबसूरत सोंधापन था। हर निवाले के साथ जायका बढ़ता ही जा रहा था। छोले हल्के दबाते ही मुंह में फौरन घुल जाते। मेरे हाथ भी अब एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। सेटअप में भले ही हिस्ट्री ना हो, लेकिन छोले की रेसिपी में 100% 100 साल वाली बात है और मैंने इससे बेहतरीन वेजिटेरियन डिश अभी तक तो नहीं खाई है। और वाकई अगर दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले कुलचों की बात की जाएगी तो लोटन जी छोले कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा।